जय महाकाली, जय महारुद्र। साधकों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो साधना हम देने जा रहे हैं लक्ष्मी की एक साधना है और इस साधना को प्राप्त करने के लिए मुझे 15-20 साल लग गए हैं, क्योंकि गुरुओं की कई वर्षों से तपस्या, गुरुओं की कई वर्षों से साधना, गुरुओं की कई वर्षों से सेवा करते करते मैंने ये साधना पाई थी। और यह एक ऐसी साधना जिसका मैं थोड़ा सा आपको उपयोग बताऊँ। मैं एक आपको इसका थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ कि कितनी खतरनाक हो सकती है और कितनी सकारात्मक ढंग से अगर की जाए तो कितनी सकारात्मक हो सकती है। आप सभी से निवेदन है कि आप इसे एक बार अवश्य कीजिएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, करीब 2-3 वर्ष पहले, करीब 3 वर्ष की पहले बात, मैं 2021 से 22 की बात बता रहा हूँ आपको। और उस समय एक साधक मेरे पास आया था। उसने मुझे बोला कि गुरुजी बहुत आर्थिक रूप से परेशान हूँ और आप मेरी मदद कर दीजिए। मैंने उसका फोटो नाम मंगवाया, देखा उसके घर में पितृबाधा प्रबल रूप से बनी हुई थी, परेशानी में फंसा हुआ था। पितृपक्षों के में भी बहुत उल्टे कार्य उनके घर वालों ने किए, कुल ने किए। तो मैंने उनसे बोला कि आप अपने नाम से अनुष्ठान पूजा करो, आपके पितृ को शांति के वचन देकर आपके लाभ हेतु कार्य करवाएंगे। ठीक है, ये सारा कार्य हमने उनसे करवाया। कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि गुरुदेव, करने के बाद राहत है, मुझे लाभ भी प्राप्त है, मगर जितना चाहिए उतना आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बार मैंने उनसे बोला कि तुम्हारे नाम से आसुरी लक्ष्मी अनुष्ठान करके ताबीज़ भेज देंगे, उसे अपने पार्स में आप रख लीजिएगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। मगर ये आसुरी लक्ष्मी है, सभी प्रकार का धन आकर्षित करती है, नकारात्मक, बहुत नकारात्मक भी अर्पित कर सकती है। ये आकर्षित करेगी, लाएगी। जब आपको धन लाभ हो तो आप सूचित अवश्य करिएगा। और मैंने उनका 9 थे 11 दिन का अनुष्ठान किया। जो भी तो कुछ धन लिया मैंने इनसे, बहुत अल्प धन लिया था उस समय। शायद मैंने इनसे 1100-1500 रुपये कुछ लिए हुए थे, क्योंकि मैं उस समय धन आदि के ऊपर इतना नहीं जा रहा था। वर्तमान में भी नहीं जाता हूँ, लेकिन अभी हमारी जो कुछ सेवाएं हैं जो दान पुण्य की सेवा में आ जाती हैं, सकारात्मक कार्य में उद्देश्य में आ जाती हैं, इस कारण से धन लेना पड़ रहा है। ठीक है, और दान दक्षिणा जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन से धन लेने ही बंद कर देंगे। ठीक है, हम इसलिए भी ले रहे हैं कि किसी प्रकार से लोगों को कुछ धन हमारे पास आकर के, मान लीजिए देखिए, कुछ अगर हम सामग्री बेचते हैं, सामग्री में लाने में धन खर्च होता है, पूजा पाठ में धन खर्च होता है। ठीक है, जो एक दो हमारे साथ गृहस्थ हैं उनको भी धन देना पड़ता है, क्योंकि उनका पेट कैसे चलेगा फिर, है ना। हम यहाँ बैठे हुए हैं तो भोजन के लिए कुछ तो चाहिए हमें, है ना। और सात्विक साधनाएं कर रहे हैं आप सभी की रक्षा के हेतु। और कोई भी, जैसे हम कई बार दिखाया भी है कि हमने कई सारे भंडारे भी करवाए, अनाथालय में बहुत सारा धन भी दिया, तो वो सभी कारण भी इसी कारण यहीं से उत्पन्न होते हैं, है ना। आप लोगों के पास से ही आ रहे हैं, हमारे पास कहाँ से आएगा, है ना। देखिए, उनका हमने 9 दिन का अनुष्ठान किया, उन्हें एक ताबीज़ भेज के यदि उनको बुलाया, उनको दिया और उनको बोला कि तुम्हारी अनामिका उंगली का रक्त अवश्य यंत्र के बीज वाली जगह लगाना है। ठीक है, और ताबीज़ में जो अनामिका उंगली का रक्त उनको लगवा दिया, क्योंकि ये आसुरी लक्ष्मी है। ठीक है, रक्त लगाना अनिवार्य है। उसने किया। उसके बाद पिछले कुछ ही दिनों में शेयर बाजार में पैसे लगाने शुरू कर दिए। पहले शेयर बाजार का एस तक नहीं पता था उसे। ठीक है, उसने लगाना शुरू किया किसी जानकार के कहने पर और लगाता गया, लाभ मिलते गए। उसने 12 महीने में, उसने 12 नहीं, बहुत मेरे हिसाब से 6 से 7 महीनों के अंदर ही, और उसने करीब 45-46 लाख रुपए जुगाड़ कर लिए। मतलब उस शेयर बाजार से कमा लिया 6 से 7 महीने में। जो पहले कई कर्ज में दबा हुआ था वह 45 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है 3 से 4 महीने, 5-6 महीनों में ही। ठीक है, मैंने उससे बोला भी था कि जब भी आप धन कमाएं तो आप हमसे एक बार बात जरूर कीजिएगा। उन्होंने बात नहीं की, और क्योंकि लालच है, पैसे देखकर बहक गया, बताया नहीं। असल में आसुरी लक्ष्मी आपको कहीं ना कहीं से धन लेकर धनवान बनाती है। ठीक है, मगर उस राशि का आपको 10 से 15%, मेरी मानिए तो 15% दान दक्षिणा के रूप में करें। नहीं करेंगे तो उससे डबल का नुकसान करवा देगी। देखिए, अभी उसने मुझे बिना बताए अपनी आए हुए पैसे किसी कंपनी में लगा दिए, करीब 1-1.5 करोड़ रुपए लगा दिया। समझ रहे हैं आप, किसी से कर्ज भी ले लिया वो भी। अब वो कंपनी में लगा तो दिया और सारी वो कंपनी भाग गई। कोई जिसने इन्फोसिस करके कोई कंपनी, एक कंपनी इन्फोसिस है, उसके आधार पर किसी ने इनको छल लिया। यानी कि कोई एक जानकार था, उसको पता लगा इन्होंने पैसे कमाए हैं, इन्फोसिस का नाम बता करके कहीं और इन्वेस्ट करा दिया, कुछ ट्रेड मार्केट में इन्वेस्ट करा दिया और वो कंपनी भाग गई। वो धोखा, छलावा निकला। अब इनका 45 लाख का नुकसान तो गया जो कमाए थे उन्होंने। कहीं से 30-40 लाख रुपए इन्होंने और लिए, उठाए, जो कुछ भी किया इन्होंने। अब एक कर्जे में आ गए, इतना कर्जे में आ गए, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। फिर ये दौड़ते हुए आए, मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ करो। मैंने कहा भाई, अगर तुम लोग मेरे पास आते हो, जब अच्छा होता है तो बताते नहीं हो, खराब होता है दौड़े चले आते हो, ऐसा क्यों करते हो। असल में आसुरी लक्ष्मी साधकों सट्टे से, शेयर बाजार से, अनीति से भी धन इकट्ठा करती है। अचानक से धन मिलना शुरू हो जाता है, गड़े खजाने भी मिलते हैं, कई लोगों को मिले हैं। आसुरी लक्ष्मी से आया हुआ धन कभी टिकता नहीं है। यदि आप 10 से 15%, मेरा मानो तो 15 से 20% पर जाओ, 15% तो करना ही करना है।
आप अगर इतना लाभ देते चलोगे, दान देते चलोगे, तो आपको लाभ होता रहेगा। आपके लिए साधना बहुत लाभकारी हो सकती है, इसलिए मैं आज आपको साधना प्रदान करने वाला हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, धन आए, कितना भी धन आए, 10% बिना देखे दान कर दो। आप संस्था में डाल सकते हो, ठीक है, आपको लाभ प्राप्त होगा, होता रहेगा अगर आप दान करते जाओगे, ठीक है। अत्यंत रहस्यमयी प्राचीन शक्ति है, धन समृद्धि सफलता तत्काल प्रभाव देने वाली है। वैदिक लक्ष्मी से भिन्न देखिए, ठीक है। जहाँ वैदिक लक्ष्मी सात्विक एवं नैतिकता पर आधारित धन की अधिष्ठात्री है, वहीं आसुरी लक्ष्मी अघोर एक दिव्य परम सत्ता है जो तांत्रिक एवं राजसिक तामसिक मार्ग से असाधारण आकस्मिक एवं जबरदस्त तरीके से धन शक्ति एवं प्रभाव प्रदान करती है। साधकों, विशेष रूप से असुरों, तांत्रिकों, यक्षों, नागों, पिशाचों एवं भूतों की ऊर्जाओं से जुड़ी है ये लक्ष्मी, जिन्हें रत्न, रज्जु, विमान, अमूल्य साधन सब कुछ प्रदान करती रही है ये असुरों को, ठीक है। जहाँ वे शुद्ध इच्छा शक्ति की कामना एवं कामुक प्रवृत्तियों से उत्पन्न हुई हैं। इन्हें कभी कभी अलक्ष्मी, काली लक्ष्मी, निषाधनदायिनी, तामस लक्ष्मी, माया लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। कभी ये लाल रंग की होती हैं तो कभी ये काले रंग की होती हैं, कभी श्याम रंग की होती हैं, कभी रत्न जड़ित होती हैं, कभी नग्न रूप में होती हैं, कभी मुक्त मुद्रा में होती है, कभी बंधी हुई होती हैं। कभी वाहन इनका गिद्ध होता है, कभी उल्लू होता है, कभी सर्प होता है, कभी सिंह होता है, कभी सब होता है, और कभी कभी तो तांत्रिक रूप में ये होती नग्न रूढ़ा, ठीक है। नग्न सब के ऊपर भी नग्न रूप में सवार रहती। हालांकि इनकी पूजा साधना पारंपरिक वैदिक मंत्रों, तंत्र मंत्रों, बीजाक्षरों, यक्षिणी और योगिनी युग्मों के स्थान पर यमल तांत्रिक ग्रंथों से लिए रहस्यमयी तांत्रिक मार्गों का प्रयोग करके किया जाता है, जिनका जप रात्रि में विशेषकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या या कालरात्रि को किया जाता है। माता आसुरी लक्ष्मी का तांत्रिक प्रभाव इतना प्रबल है कि कुछ सप्ताह की साधना के बाद साधक को अचानक गुप्त धन, यश, स्त्रियों का आकर्षण, व्यापार में लाभ, अधिकारियों का सहयोग, अदृश्य मार्गदर्शन, प्रतिद्वंदियों पर विजय, इसके साथ ही यह शक्ति साधक के आभा मंडल और आकर्षण मंडल को इतना प्रबल बना देती है कि लोगों के मन का भय, आकर्षण, सम्मान इनके प्रति हो जाता है। समझ रहे हैं आप? साधकों, इनकी साधना अत्यंत सावधानी से करनी है, क्योंकि ये शक्ति यदि नियंत्रित कर ली जाए तो भोग, विलास, वासना, अहंकार, पतन का कारण भी बन सकती है, अगर अनियंत्रित हो जाए, माफ़ कीजिएगा, अगर नियंत्रित ना की जाए, ठीक है। और यही अगर नियंत्रण में रहे तो प्राचीन तांत्रिकों, राजाओं, महाराजाओं, व्यापारियों, सिद्धों और योगिनियों के रूप में अन्यत्र शक्तियाँ आपको प्रदान कर सकती है। साधकों, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से चमत्कारिक उन्नति प्रदान करती है, और इसके प्रभाव से उनका वंश जो इसको सिद्ध करता है युगों युगों तक समृद्धि के शिखर पर रहता है। माता आसुरी लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से वो लोग करते हैं जो अपने जीवन में खालीपन, दरिद्रता, अपयश, व्यापार में घाटा, कर्ज और अपमान से परेशान रहते हैं। ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि इनकी साधना से दोष भी नष्ट होते हैं, जीवन में तेजी से बदलाव आते हैं। इनके उपासकों को स्वप्न में रत्न, अग्नि, देवी, शव, उल्लू या जल या चंद्रमा दिखाई देने लगता है, जो इस बात का संकेत है कि शक्ति जागृत हो रही है और हो चुकी है, उपासक को मार्ग दिखा रही है। माँ आसुरी लक्ष्मी की पूजा आमतौर पर एकांत स्थान पर की जाती है। यह साधना 21, 31 या 41 दिनों की होती है। अनुष्ठान के साथ की जाए तो माता आसुरी लक्ष्मी साधक के सामने प्रकट होती हैं, ठीक है। साधक जीवन की दिशा दिखाती हैं, नियति को पूरी तरह बदल देती हैं। यदि साधक किसी निश्चित उद्देश्य के लिए शक्ति का आवाहन करता है तो उसकी पूर्ति के बाद उसे अपने गुरुदेव का दान आदि देना चाहिए, जो गुरु को उचित और प्रिय हो। देखो, यहाँ पर मैंने फिर बताया है, 10 का दान तो आपको करना ही है, 10 से 15 अंशों का दान, जितना भी लाभ आपको प्राप्त हो। उसके अलावा भी जो आप गुरु को भेजना चाहें, जैसे कपड़े हो गए, घी हो गया, जो पूजन में उनकी पूजन की सामग्रियाँ हो गई, मिष्ठान हो गए, पहुंचा पाएँ, भेज दें, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, आसुरी लक्ष्मी उपासना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण कुल, व्यवसाय, संस्था, राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए की जा सकती है। तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जब कोई राजा, महाराजा तांत्रिक शक्ति से संपन्न राष्ट्राध्यक्ष इनकी साधना करता है तो संपूर्ण राष्ट्र स्वर्ण, धान्य, व्यापार, विदेशी व्यापार, खनिज और समृद्धि की धारा पूरे देश में फूट जाती है। साधकों, आकर्षकता में ये बहुत माहिर है, ठीक है। गुप्त मार्ग से साधक को सब कुछ प्रदान करती है, जो वर्षों की मेहनत, नीति या भाग्य से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। बस आवश्यकता है तो श्रद्धा, दृढ़ता, पूर्ण साधना विधान और संयमता से जोड़ने की। एक और चीज़ बताऊं मैं आपको त्रिसंध्या करना शुरू कर देना है साधना से पहले। जो साधक पत्नी धारी हैं, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, वो भी साधना को बहुत उत्तम तरीके से करें। हो सके तो दोनों लोग करो, पति पत्नी दोनों करो, ठीक है। साधना विधि क्या है?
और साधना में सामग्री क्या क्या लगेगा मैं बताऊँ आपको, नोट कर लीजिए। देखिए डेली 51 माला जाप करना है, 28 दिन तक साधना कर सकते हैं, 21 दिन तक कर सकते हैं, 31 दिन तक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 10 बजे की बात करना है, पश्चिम मुख होकर करना है। कमलगट्टा जानते होंगे, कमलगट्टे की, कमल बीज की संस्कारित तेजस्विता माला लगेगी यहाँ पर। दीपक काली गाय के का दीपक हो तो बहुत अच्छा है, काली गाय के घी का। ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक है। भोजन, सात्विक साधना, एकांत कमरा, पवित्रीकरण करना है। नहा धोकर विवाहित भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, साथ बैठ कर सकते हैं, जोड़े में कर सकते हैं। अनार का फल लगाना है, काले तिल के लड्डू लगाने हैं। मुहूर्त कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से स्टार्ट करें, बहुत बेहतर कार्य आपके लिए सिद्ध होगा। एक और चीज़, क्रियाकलापों पर ध्यान दीजिए। देखिए बड़ी साधनाएं हैं, समय लगता है थोड़ा सा, ठीक है। साधना आरंभ की रात्रि आसन पर बैठने के बाद सम्मुख एक चौकोर लकड़ी की चौकी स्थापित करें, जिसको हम बाजोट कहते हैं। उस पर काला वस्त्र डालकर उसके ऊपर एक कांसे की थाली रखें। काले तिल और सिंदूर मिलाकर थाली के मध्य में त्रिभुज बनाकर उसके उत्तर पूर्व में ही पंचामृत सिद्ध किया हुआ कच्छप के ऊपर बना श्रीयंत्र स्थापित करना है। जो भी इसमें लगने वाली सामग्री मंगाना चाहता है हमसे संपर्क कर सकता है, सब कुछ उसको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात श्रीयंत्र ग्रह स्थापित करना है। दीपक जलाकर अपने कुछ दाहिनी ओर रखना है। अब अपने दाहिनी हाथ की अंजुलि में कुएं का जल या गंगा जल लेकर निम्न वाक्य, वाक्य क्या होगा, आशु लक्ष्मी में ध्यान करना है। कैसे, जैसे हाथ में जल लेकर संकल्प मान लीजिए आप, मैं ... मेरा नाम ये है, माता आशु लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने हेतु संयम और श्रद्धा से यह साधना आज से 31 दिवस, 41 दिवस, 21 दिवस हेतु करने जा रहा हूँ। मेरी साधना निष्कलंक और सिद्धिपरक हो, इति संकल्पा। आपको जल छोड़ देना है, 7 बार बोलकर हाथ का जल श्रीयंत्र पर छोड़ देना है। वही श्रीयंत्र जो कच्छप यानी कछुए के ऊपर बना हुआ आपने स्थापित किया है त्रिभुज के बाईं ओर साइड, ठीक है। अब एक और आपको ध्यान देना है, श्रीयंत्र पूजन करना है निम्न पदार्थों से। कैसे, प्रथम हाथ में अक्षत लेकर देवी आसुरी लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम ह्रीम श्रीम रक्तदंती आसुरी लक्ष्मी नमः। सामग्री यंत्र के शीर्ष पर छोड़ दें। उसके बाद काले तिल से बने गुड़ में लड्डू मिक्स 2 पीस आपको चढ़ाना है। 1 अनार का फल चढ़ाना है। काले रसगुल्ले का भोग आप रख सकते हैं। अब आपको आवाहन मंत्र जपते हुए, आवाहन मंत्र क्या है, ओम ह्रीम श्रीम रक्तदंती आसुरी लक्ष्मी स्वाहा या ओम ह्रीम श्रीम रक्तदंती आसुरी लक्ष्मी नमः, इसको बोलते हुए लाल चंदन 1 चुटकी लेकर मंत्र पढ़ते हुए सिर पर छोड़ें। कुमकुम 1 चुटकी लेकर के छोड़ें और हर बार आपको मंत्र पढ़ते जाना है। केसर 1 चुटकी लेकर छोड़ें, सिंदूर 1 चुटकी लेकर छोड़ें, काली मिर्च 1 चुटकी लेकर छोड़ें, लाल गुलाब की पंखुड़ी हाथ में लेकर छोड़ें, काले तिल हाथ में लेकर छोड़ें, लौंग का चूर्ण हाथ में लेकर छोड़ें, हरी इलायची का चूर्ण हाथ में लेकर छोड़ें और अष्टगंध आपको मंत्र जपते हुए भी उसी के ऊपर छोड़ देना है। यह सारी सामग्री 1-1 चुटकी छोड़ना है। यही प्रक्रिया आपको नित्य करनी है। उसके बाद धूप अगरबत्ती जलाकर वातावरण सुगंधित करें। गुरु गणपति को प्रणाम करें। ओम श्रीम गणेशाय नमः का 21 बार जाप करें। फिर गुरु मंत्र का 1 माला गुरु माला से कर सकते हैं अगर हैं तो, वरना कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब आप भगवान शिव का ध्यान भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ठीक है। अब देवी का ध्यान करना है, श्लोक पढ़कर ध्यान करें या आप आंख बंद करके ध्यान करें, जैसा आपका मन में हो। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त हो, आप बिल्कुल सीधी आपकी रीढ़ की हड्डी हो, ध्यान आसुरी लक्ष्मी पट्टी का हो। जप अनवरत करते रहना है। वाचिक स्वर में जप के दौरान अनुभव होंगे, उन्हें गुप्त रखना है। शेयर किसी से भी नहीं करना है। जप के बीच में भूल कर भी आपको जप रोकना नहीं है। जप पूरा करने के पश्चात हाथ में जल लेकर के 51 माला जाप लेकर देवी को समर्पित कर देना है। साथ ही जल श्रीयंत्र पर छोड़ना है। उसके बाद पुनः 20 मिनट का ध्यान करना है, आवाहन करना है, भूमि पर सो जाना है। रात्रि का भोग मिष्ठान सुबह काली गाय को खिला देना है। श्रीयंत्र की साफ सफाई ना करें, नित्य वैसा ही रहने दें। सुबह लाल कपड़े से ढक देना है जिससे धूल मिट्टी ना पड़े। और 31 दिन, 41 दिन, 21 दिन, जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन आपको आवाहन करना है। 10 उपचार गंध से यंत्र पर छिड़काव करना है। वो 10 प्रकार की सामग्री मैंने ऊपर बताई है आपको, ठीक है। अब इसके बाद वो हवन पद्धति है, ठीक है। एक और चीज मैं मूल मंत्र पहले बता दूं, हवन पद्धति इसके बाद बताऊंगा आपको। ओम ऐं क्रीं ह्रीं श्रीं रक्तदंती आसुरी लक्ष्मी द्रव्यम कुरु कुरु ह्रीं ह्रीं स्वाहा, ठीक है। यह मंत्र है। और आपको जैसे आपने 51 माला आप कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अनुसार जब आप मान लीजिए अगर एक काउंटिंग करूं कि आप 31 दिन की साधना करने वाले हैं, ठीक है, तो आपका इस साधना में पूरा मंत्र जब पहुंचेगा जा करके 42 10 52 5 57 करीब 1,57,900 के आसपास तक पहुंचेगा। इसे 4 सप्ताह के समान रूप से बांट लीजिएगा, ठीक है। इसमें प्रत्येक सप्ताह
7 दिन होते हैं जैसे, ठीक है, 8वें दिन दशांश हवन कर लीजिएगा। पहले सप्ताह में आपको, जैसे आपने पहले सप्ताह में कितना पूरा होगा जाकर के 1,57,000 का आप चौथाई भाग निकाल लीजिएगा, करीब 40,000, 4 चौक 16, करीब 40,000 के आसपास पहुँचेगा जाकर के, ठीक है, जिसका दशांश 4,000 होगा। तो हवन सामग्री में कमलगट्टे के बीज, काली हल्दी चूर्ण, काले तिल, अक्षत, पंचमेवा, शहद और शहद का 4 गुना शुद्ध गौ घृत मिलाकर एक पात्र में रखना है। हवन कुंड में घी व कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित करें। गुरु व गणेश का आवाहन करें। पुष्प अक्षत से आसुरी लक्ष्मी को आवाहित करें, आमंत्रित करें। फिर प्रत्येक आहुति के साथ मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करना है। तर्पण और मार्जन अनार रस या शराब से 7 बार करना है। सूर्यास्त के समय हवन की भस्म का अवशेष को किसी बहती नदी या जलधारा में विधिपूर्वक विसर्जित करना है। यही प्रक्रिया चारों सप्ताह तक प्रत्येक 8वें दिन दोहराई जाएगी। इस प्रकार कुल 4 दशांश हवन होंगे और 28 दिन के या 31 दिन के मंत्र जाप तथा 4 बार के यज्ञ से संपूर्ण आश्री लक्ष्मी सिद्ध पूर्ण हो जाएंगी। मंत्र आपको बता चुका हूँ, सामग्री आपको बता चुका हूँ। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ और आप पूछना चाहते हो, इस सामग्री को या इनके मंत्र जाप को आप पूर्ण रूप से लेना चाहते हो, और मंत्र मैंने 2-3 बता दिए, ऊपर नीचे कर दिए हैं। इनके जो विस्तृत साधना चाहे तो हमसे बात कर सकता है, क्योंकि आसुरी लक्ष्मी है। और सबसे प्रमुख यही है कि जो अगर आप दान करने के इच्छुक हो तभी आप साधना करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, सब कुछ नष्ट कर ले जाएंगी। दान करते जाएंगे तो धन शुद्ध होता जाएगा और वह धन आपको सकारात्मक रूप में आपके पास रहेगा, आपकी वेल्थ बिल्डिंग में सहायता करेगा। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय महादेव, जय महारुद्र।